तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक गंभीर न्यूज रिपोर्ट से होती है, जिसमें बताया जाता है कि शहर में पिछले कुछ महीनों में 6 औरतों का कत्ल हुआ है। सभी औरतें ऑनलाइन डेटिंग ऐप का उपयोग कर रही थीं और हत्यारा उनसे डेटिंग के बहाने मिलकर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। वहीं हमें अगले सीन में एक रेस्टोरेंट में 4 दोस्तों को बैठे दिखाया जाता है, जो साथ में बैठकर उनमें से ही एक दोस्त, जिसका नाम ईवा है, उसका 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक काटने के बाद सब दोस्त उससे बोलते हैं कि वो अपने बर्थडे की एक स्पीच दे, तो ईवा अपनी स्पीच शुरू करती है और बोलती है कि उसे 30 साल का होने का बहुत दुख है, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इस साल ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों बीच में अटक गए हैं। ये सब बोल के वो अपनी स्पीच खत्म करती है और सब लोग ड्रिंक पीने लगते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। तभी ईवा की एक शादीशुदा दोस्त, जिसका नाम कैली है, उसे बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे यकीन है कि इस साल उसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद उन दोनों के साथ में बेबी भी होंगे। ये सारी बातें सुन के बाकी के दोस्त हंसने लगते हैं और तभी ईवा की एक और दोस्त, जिसका नाम रॉबिन है, वो बोलती है कि उसे अपने एक्स से मूव ऑन कर लेना चाहिए और डेटिंग ऐप पर नए लड़के ढूंढने चाहिए। फिर एंथनी, जो उनके ग्रुप का एक लुटा मर्द दोस्त है, वो बोलने लगता है कि उसके मुताबिक ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। वो उन सबको याद दिलाता है कि डेटिंग ऐप पर एक सीरियल किलर भी है जो औरतों को मार रहा है। वो बोलता है कि डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाना डेंजरस भी हो सकता है। सब लोग आपस में इस बात पर चर्चा ही कर रहे होते हैं कि तभी कैली को उल्टी आने लगती है। ईवा तुरंत उसकी मदद करती है और भागकर उसे रेस्टोरेंट से बाहर उल्टी करवाने ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ईवा उस सीरियल किलर के बारे में पॉडकास्ट सुनती हुई अपने घर वापस जा रही थी और घर जाकर वो अपने एक्स और अपनी फोटो देखने लगती है। फोटोज देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वहीं जमीन पर लेट जाती है। वो अपने एक्स को मैसेज करने ही वाली थी कि तभी उसके गेट पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई बाहर से गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर ईवा डर जाती है और गेट के पीछे छुप जाती है। गेट बाहर से खुलने लगता है और एक इंसान फेस मास्क लगाए चोर की तरह अंदर घुसता है। ईवा उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन वैलरी थी। वैलरी उसे वहां बर्थडे सरप्राइज देने आई थी। वो उसे एक कार्ड देती जिसमें एक सुरक्षा प्रणाली कंपनी की डिटेल्स थी। वैलरी ईवा की बहुत चिंता करती थी और इसीलिए वो उससे बोलती है कि अब तुम अकेले रहती हो, इसलिए उसे सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि बाहर एक मर्डरर घूम रहा है और बाहर रिस्क है। ईवा उसकी बात का जवाब देती है और बोलती है कि उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और वो अपना ध्यान रख सकती है। वो बोलती है कि जैक, जो उसका एक्स है, उसके पास कभी न कभी वापस आएगा, लेकिन वैलरी उसकी बातों को सुनकर उसे बीच में टोक देती है और उसे जैक की एंगेजमेंट फोटो दिखाने लगती है। जैक एक पुलिस ऑफिसर था जिसने अपने ही डिपार्टमेंट में एक दूसरी लेडी पुलिस से एंगेजमेंट कर ली थी। ईवा उसकी एंगेजमेंट फोटो देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिस आदमी की वजह से उसने आज तक कभी खुद से कुछ नहीं किया और सिर्फ उसके हिसाब से चीजें की, उसने ब्रेकअप के सिर्फ 8 महीने बाद ही एंगेजमेंट कर ली। फिर ईवा बोलती है कि वो भी अब अपने हिसाब से चीजें करेगी और अपनी बहन को वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद ही रॉबिन ईवा के घर आ जाती है और दोनों एक्साइटेड होकर ईवा की डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाते हैं। वहाँ उसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, जिसे देखकर उसका मन खराब हो जाता है, लेकिन वहीं उसे एक काइल नाम का लड़का मिलता है, जिसके साथ वो स्कूल गई थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से अपना अकाउंट डिलीट कर देता है। वो सोचने लगती है कि उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन तभी उसे मिच नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है। वो दोनों बातें करते हैं और डेट पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। फिर अगली रात को ईवा रेडी होकर अपने घर से डेट पर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वो फिर से मर्डर पॉडकास्ट के बारे में सुनती हुई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि मर्डर कोई फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड का आदमी है, क्योंकि वो कोई भी फिंगरप्रिंट या निशानी नहीं छोड़ता जिससे उसे पकड़ा जा सके। पॉडकास्ट में ये भी बताया जाता है कि शायद मर्डर करने वाले आदमी को वाइन पीना पसंद है, क्योंकि सभी विक्टिम्स के घर से वाइन की बॉटल्स मिली थी। रास्ते में चलते हुए ईवा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो डर जाती है, क्योंकि वो पॉडकास्ट में मर्डर के बारे में सुन रही थी। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ एक चूहा होता है। वो फटाफट चलते हुए मिच की बताई हुई जगह पर पहुँचती है और वहाँ उससे मिलती है। वो दोनों मिच के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं कि तभी एवा नोटिस करती है कि मिच की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। वो मिच से पूछती है कि उसे फिंगर्स में क्या हुआ, जिस पर वो जवाब देता है कि कुकिंग करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे। मिच ईवा को किस करना चाहता था तो वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और बातों ही बातों में दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक से ईवा को एक बहुत तेज ना की आवाज सुनाई देती है और वो मिच को बीच में ही छोड़कर रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ भागती है। वहाँ ईवा की बहन वैलेरी बैठी थी और उस पर नजर रख रही थी। ईवा वहाँ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है कि वो उसे ट्रैक करना बंद कर दे, क्योंकि उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है। वैलेरी उसे बोलने लगती है कि मिच एक रेड फ्लैग है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है और
शायद वही किलर हो सकता है। वो दोनों लड़ ही रही होती हैं कि मिच वहाँ आ जाता है। वैलेरी उसे बताती है कि वो ईवा की बहन है और उसके फिंगर्स चेक करने लगती है। ईवा वैलेरी की हरकतों से परेशान हो जाती है और मिच को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। वैलेरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती, तो वो दोनों ईवा के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ रोमांस करने लगते हैं। ईवा मिच के साथ रोमांस करके बहुत खुश महसूस करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने को बोल देती है क्योंकि वो उसके साथ रात को सोने में कंफर्टेबल नहीं थी। मिच वहाँ से चले जाता है और उसके जाने के बाद ईवा को डेटिंग ऐप पर काइल की आईडी से वापस मैसेज आता है, जिसने अपनी आईडी पहले डिलीट कर दी थी। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईवा अपने बेड पर सो रही थी कि तभी बाहर से कोई बेल बजाता है, जिसे सुनकर वो अचानक से उठ जाती है। वो देखती है कि बाहर एक आदमी खड़ा था, तो वो गेट खोलकर उसका वेलकम करती है। वो आदमी अंदर आता है और बताता है कि उसका नाम नॉर्मन है और वो सिक्योरिटी कंपनी से आया है। फिर नॉर्मन ईवा के घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सारी इंपॉर्टेंट माप लेता है और फिर उसके बाद दोनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें करते हैं। नॉर्मन बताता है कि वो फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से है और वो ईवा से डेट पर जाने के लिए भी पूछता है, जिस पर ईवा उसे हाँ कर देती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों थर्सडे को डेट पर जाएंगे। इसके बाद नॉर्मन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ईवा की फ्रेंड केली के फोटो स्टूडियो पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ ईवा केली की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। ईवा चेयर पर बैठी अपना काम कर रही होती है कि तभी केली वहाँ एक वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है और ईवा को उसका फोटोशूट करने को बोलती है ताकि वो ये फोटो अपने पति ब्रैड को दिखाकर उसे खुश कर सके। वो दोनों आपस में ईवा की डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ईवा उसे तीनों लड़कों मिच, काइल और नॉर्मन के बारे में बताती है, जिस पर केली बोलती है कि उसके हिसाब से काइल बेस्ट है क्योंकि वो एनिमल डॉक्टर है और साथ में एक अकेला आदमी भी, जिसका मतलब वो रिश्ते चलाने जानता है। रात को ईवा काइल से डेट पर मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। दोनों साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं। ईवा को काइल की कुछ हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे वो पूरे टाइम अपनी नाक साफ करता रहता है। फिर वो वाइन का ऑर्डर करता है, जिसे सुन के ईवा थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि किलर को भी वाइन पसंद है। वो उसके सामने रिएक्ट नहीं करती, लेकिन दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद लास्ट में काइल ईवा से उसके साथ घर चलने को पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है और अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर वो मिच को वहाँ बुलाती है और दोनों रोमांस करते हैं। तभी उसी बीच उसकी बहन वैलेरी के बहुत सारे फोन कॉल आने लगते हैं। ईवा फिर से मिच को बीच में छोड़कर वैलेरी से बात करती है और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछती है। वैलेरी बोलती है कि उसे लगता है मिच ही सीरियल किलर है, लेकिन उसकी बातों से ईवा परेशान हो जाती है। ईवा उसे एक ऑफर देती है जिसमें वो बोलती है कि वो उसे अपने दोस्तों के साथ कल रेस्टोरेंट में लेके जाएगी, लेकिन इसके बदले में वैलेरी को उसे ट्रैक करना बंद करना होगा। ये बात सुनकर वैलेरी एक्साइटेड हो जाती है और उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे वैलेरी अपनी बहन और उसके दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। वैलेरी केली से उसका फोन मांगती है और सेल्फी लेने लगती है। तभी एंथनी एवा को बोलता है कि वो आज बहुत ग्लो कर रही है। ईवा हंसकर बोलती है कि हाँ, ये रोमांस के वजह से है। तभी रॉबिन बोलती है कि ये मिच के साथ हुए रोमांस के वजह से है या नॉर्मन के साथ। नॉर्मन का नाम सुनते ही वैलेरी चौंक जाती है और नॉर्मन के बारे में पूछती है। तब एंथनी बताता है कि नॉर्मन ईवा का क्रश है जो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। फिर रॉबिन फोन में न्यूज देखकर सबको बताती है कि शहर में एक और मर्डर हो गया और रिपोर्ट में बताया कि किलर के शूज का साइज 10 है। सब लोग यही बातें करते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि ईवा किसके साथ रोमांस करेगी, किससे शादी करेगी और किसको जान से मारना चाहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर सब मिलकर यही बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। रेस्टोरेंट के बाद ईवा मिच के घर जाती है। वहाँ वो दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं कि तभी ईवा मिच का 10 नंबर का शूज देख लेती है और डर जाती है और घबराकर उसके घर से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट डे ईवा केली को मैसेज करती है कि उसे मिच डेंजरस लगता है। केली रिप्लाई करती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो काइल की तरह किसी नॉइस लड़के को डेट करे। ईवा बोलती है कि आज काइल के साथ पार्क में डेट है, ये पब्लिक प्लेस में है, जिससे उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। फिर अगला सीन हमें पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ ईवा काइल के साथ डेट पर मिलती है। वहाँ वो दोनों बातें करते हैं। तभी एक आदमी पीछे से गिटार बजाने लगता है। वो इतना बेसुराह गिटार बजाता है कि उसका गिटार सुनकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे तोड़ देता है। ये सब देखकर ईवा एकदम हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि काइल तो एकदम शांत आदमी था। वो वहाँ से उठती है और अपनी डेट छोड़कर बीच से ये सोचकर चली जाती है कि कहीं यही तो किलर नहीं है। ईवा अपने घर आ जाती है और वहाँ पर सीरियल किलर वाला पॉडकास्ट सुनते हुए रूम क्लीन कर रही थी। पॉडकास्ट सुनकर उसे लगता है कि मिच या काइल दोनों में से कोई एक किलर हो सकता है। तभी उसके घर का डोर बेल बजता है और गेट पर नॉर्मन होता है, जो ईवा के लिए कुछ सामान लेकर आया था। ईवा उसे अंदर बुलाती है
और बोलती है कि वो अपने शूज उतार सकता है। वो ऐसा उसका शू नंबर देखने के लिए करती है, लेकिन नॉर्मल शूज नहीं उतारता। फिर ईवा नॉर्मन से बोलती है कि वो रेडी होने जा रही है। तब तक नॉर्मन ने उसके घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया था। इतनी देर में ईवा रेडी होकर आती है और फिर दोनों एक कॉमेडी शो देखने चले जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मन सीरियल किलर होने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर ईवा उस पर शक करने लगती है और डर जाती है। शो के बाद दोनों डिनर करने बैठे होते हैं। तभी नॉर्मन को अपनी बहन का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो पैनिक हो जाता है और भागते हुए अपनी बहन के घर चले जाता है। ईवा को कुछ समझ नहीं आता। वो काउंटर पर ड्रिंक लेने जाती है। तभी वहाँ उसे केली का पति ब्रैड मिल जाता है, जो उसे बताता है कि केली और उसका डिवोर्स हो गया है और वो उसे काफी मिस कर रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसी रेस्टोरेंट में रॉबिन आ जाती है। ईवा रॉबिन को नॉर्मन की सिचुएशन बताती है, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसका पीछा करेंगे। दोनों अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं और नॉर्मन को उसकी बहन के घर पर पकड़ते हैं। वो दोनों देखते हैं कि नॉर्मन घर के अंदर से कुछ ब्लैक बैग्स लेकर फेंकने जा रहा है, जिसे देखकर दोनों को लगता है कि इसमें उसकी बहन की लाश है और नॉर्मन ही सीरियल किलर है। नॉर्मन के जाने के बाद वो दोनों उसकी बहन के घर में घुसते हैं, पर उनको उसकी बहन वहीं मिलती है। वो बताती है कि वो अपाहिज है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसका भाई उसकी मदद करने आता है। ये सुनकर दोनों दोस्तों को गिल्ट हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों कार से वापस जा रही थी। तभी ईवा को फिर से नॉर्मन का कॉल आता है। वो ईवा को फिर से मिलने बुलाता है और ईवा उसके घर जाती है। वो वहाँ ईवा को अपनी बहन वाली सिचुएशन बताता है और फिर दोनों बेडरूम में रोमांस करने जाते हैं। बेडरूम की तरफ जाते हुए वो उसका शू साइज देख लेती है, जो कि 10 ही होता है। फिर बेडरूम में उसे एक लड़की का सैंडल भी मिल जाता है। इस बात पर दोनों की बहस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे लगने लगता है कि नॉर्मन डेफिनेटली किलर है। बाहर रोड पर उसे एक लड़की मिलती है, जो नॉर्मन के बगल वाले घर में रहती है। उससे मिलकर वो अपने घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईवा उठती है तो अपने फोन में न्यूज देखती है कि वो लड़की का मर्डर हो गया है, जो कल उसे रोड पर मिली थी। उसे अब कंफर्म लगने लगा कि नॉर्मन ही किलर होगा। वो तुरंत वैलेरी को कॉल करती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है। कॉल के बाद तुरंत वैलेरी ईवा के घर पहुंचती है और उसे नॉर्मन पर बनाई हुई अपनी रिपोर्ट दिखाती है। वो ईवा को बताती है कि नॉर्मन के पेरेंट्स का मर्डर हुआ है और उसी टाइम उसकी बहन उस हमले में बच गई थी, लेकिन वो पैरालाइज हो गई थी। दोनों ये कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद इसी वजह से उसने किलर बनने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था। वैलेरी एवा से अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक को कॉल करने को बोलती है, पर वो उसे कॉल करने से मना कर देती है। एवा खुद पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ रिपोर्ट लिखवाने का वेट कर रही होती है। वो अपना फोन चला रही थी, जिसमें उसे काइल का एक सॉरी मैसेज आया था कि तभी जैक वहाँ आ जाता है। वो जैक को बताती है कि उसे लगता है कि उसका डेट एक किलर है। इस बात को सुनकर जैक हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे बहुत सारी लेडीज पुलिस स्टेशन पर आकर सेम बात बोल रही हैं। एवा जैक को अपनी पूरी स्टोरी बताती है, जिस वजह से उसे ये लगता है कि नॉर्मन ही किलर है। उसकी बात सुनकर जैक बोलता है कि एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किलर हर लेडी का एक सैंडल अपने पास रख रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ईवा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो बोलने लगती है कि अगर वो सच में किलर हुआ तो तुम क्या करोगे। फिर वो गुस्से में बोलती है कि वो खुद से उसके किलर होने का सबूत ला कर देगी और पुलिस स्टेशन से चली जाती है। ईवा घर जाती है और रेडी होकर नॉर्मन के घर जाने लगी है कि तभी उसे अपने घर के बाहर मिच मिल जाता है। मिच उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन ईवा उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ईवा नॉर्मन के घर सबूत लेने पहुँच जाती है। वो वहाँ रोमांस करने के बहाने से उसका डीएनए सैंपल और पिछली रात मिला हिल अपने पास रख लेती है और वहाँ से भाग आती है। वो भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और प्रूफ दे देती है। जैक उसे अपने घर न जाने की एडवाइस देता है और बोलता है कि घर जाना रिस्की हो सकता है, इसीलिए जैक उसे अपने घर आने का ऑप्शन देता है, लेकिन वो उसे मना करके बाहर चली जाती है। बाहर निकलकर वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई उसका कॉल पिक नहीं करता। वो अपनी बहन वैलेरी को भी बहुत सारे कॉल करती है, लेकिन वो भी उसका कॉल पिक नहीं करती। थक हार कर वो काइल को कॉल कर देती है और उसके घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईवा और काइल उसके घर पर बैठे होते हैं। वो दोनों सोफे पर बैठकर ड्रिंक्स पीते हैं और बातें करते हैं। काइल बोलता है कि उसे गंदा फील हुआ जब ईवा ने उसे बात करना बंद कर दिया और उनकी डेट को एंड कर दिया। काइल बातें बोलते बोलते रूड हो जाता है, पर तभी वो अचानक से नॉर्मल होकर उसे सॉरी भी बोल देता है। फिर ईवा बोलती है कि वो नहाने जा रही है और ऊपर रूम में चली जाती है। नहाने जाने से पहले वो केली को मैसेज करती है कि वो काइल के घर है और फिर बाथरूम में नहाने चली जाती है। जब वो नहा के बाहर आती है तो उसे वैलेरी का एक वॉइसमेल आया होता है, जिसमें वो बोलती है कि काइल असली सीरियल किलर है और उसके बारे में बाकी जानकारी देती है। वो बताती है कि काइल की आइडेंटिटी वाला ये कोई और आदमी है जो सिटी में घुस आया है और उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हैं। ईवा ये वॉइस मैसेज सुन ही रही होती है कि तभी काइल उस रूम में आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है। ईवा घबरा जाती है और उसे फोन मांगती है,
पर वो उसे फोन वापस नहीं करता, जिस पर ईवा फिर उसे मारकर वहां से भागने लगती है। वो नीचे फ्लोर पर पहुंचती है और गेट ढूंढने लगती है कि तभी काइल पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से अचानक कैली आ जाती है और काइल को पीठ पर चाकू मार देती है। वो ईवा को बचाकर बाहर ले जाती है और उसे अपनी कार में बिठा देती है और उससे बोलती है कि वो घर के अंदर सबूत लेने रही है। ईवा कार में बैठी होती है कि तभी वो देखती है कि डैशबोर्ड में बहुत सारे फोन रखे थे जिसमें डेटिंग आईडीज बनी हुई थी। ये देखकर ईवा एकदम हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गाड़ी से उतरती है और अंदर जाती है तो देखती है कि कैली वहां सैंडल रख रही थी। ईवा कैली से डेटिंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसे लगता है कि उसका पति ब्रैड उस पर चीट कर रहा है। कैली बोलती है कि ये सारी बातें वो बाद में करेंगी क्योंकि अभी उन्हें किलर पर फोकस करना चाहिए। फिर आगे कैली बोलती है कि उसे काइल के अलमारी से सैंडल भी मिले हैं। तभी ईवा बोलती है कि उसे सैंडल के बारे में कैसे पता, क्योंकि इसके बारे में तो पुलिस ने किसी को बताया ही नहीं है। कैली पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और ईवा से पूछती है कि क्या उसे उस पर शक है कि ये सब उसने किया है। फिर वो ईवा को मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है, लेकिन उससे पहले वो ईवा को अपनी और ब्रैड की स्टोरी बताती है। वो बताती है कि ब्रैड उस पर चीट कर रहा था, इसलिए उसने उस औरत को ही मार दिया जो ब्रैड को डेट कर रही थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा और वो उन सबको मारने लग गई जो लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल होती हैं। ईवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, लेकिन वो नहीं सुनती और अचानक से ईवा पर चाकू लेकर हमला कर देती है। ईवा अपने आप को बचाने के लिए कैली को एक हील्स से बैक पर मार देती है। कैली घायल हो जाती है और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। ईवा जैक को सब बताती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आए। जैक बताता है कि उसकी बहन वैलरी उसके सारे दोस्तों का फोन ट्रैक कर रही थी और उसकी ही मदद से वो ईवा तक पहुँच पाए। कुछ ही देर में उसके बाकी फ्रेंड्स और बहन भी वहाँ आ जाते हैं और उसे संभालते हैं। नेक्स्ट डे ईवा मॉर्निंग में नॉर्मन की बहन के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। जब वो वहाँ से वापस जा रही होती है तभी उसे वहाँ नॉर्मन मिल जाता है। वो नॉर्मन से भी सॉरी बोलती है और इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।